नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बात बेबाक, जैसा हमारा शो वैसी ही शख्सियत आज हमारे साथ है। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आरोप लगाए कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 52 जिलों का पैसा 3 जिलों में इस्तेमाल हो गया। आपने सफाई भी दी है। जब जब चुनाव का समय आता है, इस तरह के बेबुनियाद बेअर्गल आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे लगाए जाते हैं। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा व्यक्ति आरोप लगा रहा है जिसने पूर्व में भी कई बार झूठे आरोप लगाए और मानहानि के मुकदमों को फेस भी किया है। फिर भी प्रजातंत्र में कोई आरोप लगता है तो उसका जवाब देना अत्यंत आवश्यक होता है। मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया है और जो कार्य हमने किया है पूरी तरह से वैधानिक है, कोई इरेगुलरिटी उसके अंदर नहीं है और किसी भी प्रकार के अनियमितता नहीं है। पूरा लीगलाइज काम हमने किया। सारे तथ्यों को मैंने आज अपनी पत्रकार वार्ता में रखा और मैं अपने स्टैंड पे अड़िग हूँ कि हमारे विभाग ने हमने बेहतर से बेहतर कार्य करने का प्रयास किया। आरोप लगाए कांग्रेस ने, आपने जवाब भी दिया। आप कह रहे हैं आरोप झूठे हैं क्योंकि कोई भी काम गलत नहीं हुआ है। तो क्या इतने बड़े आरोपों पर मानहानि का केस बनता है? दायर करेंगे आप? एक्शन क्या लेंगे? निश्चित रूप से मैंने आज पत्रकार वार्ता में भी इस बात का उल्लेख किया है कि लीगल एक्सपर्ट से चर्चा करके और अवलंब भी मैं इस पर स्यू करूँगा जिसने भी छवि खराब करने का प्रयास किया है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी पे झूठे आरोप कोई ना लगा सके। जब तक कि जेन्युइन कोई सॉलिड बात ना हो, हमको इन बातों से बच के रहना चाहिए। और मैं जहाँ तक कानूनन कार्रवाई की बात है, मैं निश्चित रूप से करूँगा कार्रवाई। क्या लगता है आपको ये चुनावी स्टंट है? जब जब चुनाव आते हैं इस तरह के मामले आते हैं, बिल्कुल। आप सीडीज आती है, सब चीजें आप खुद देखिए कि जब जब इलेक्शंस आते हैं सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी आरोप प्रत्यारोप करती है। जिस पार्टी के पास में कोई जनाधार नहीं बचा है, जो खोखला हो चुकी है, जिसका संगठन नहीं बचा है, आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जैसे कैलिबर के व्यक्ति गांव-गांव जाकर, मंडलों में, ब्लॉकों में जाके कार्यकर्ता को मनाने के लिए लगे हुए हैं। वो पार्टी पूरी तरह खोखली हो चुकी है। उनके पास अब एक ही काम बचा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किस तरीके से डिफेम किया जाए, उनके मंत्रियों को, विधायकों को किस तरीके से डिफेम किया जाए, इसी में वो लगे हुए हैं। 2018 में इसी कांग्रेस सरकार में आप श्रम मंत्री थे, बीजेपी की सरकार बनती है और आप पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री बनते हैं। दोनों में कितना फर्क पाते हैं? क्या चुनौती आप इसमें देखते हैं? जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती थी, कोई भी मंत्री या कोई भी विधायक जब मुख्यमंत्री जी से बात करता था तो एक ही चीज़ आती थी कि खजाना खाली है, पैसा नहीं है, विकास कार्य नहीं हो पाएंगे। राशन जैसे पर्ची जो हमारे फूड सिक्योरिटी एक्ट में है कि राशन की पर्ची की पात्रता होनी चाहिए, उसकी जब डिमांड मंत्री लोग करते थे तो जवाब मिलता था कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के कानून में ये नहीं आता है। एक भी पर्ची नहीं बनी, बीपीएल कार्ड एक भी नहीं बना, सड़कों का काम कुछ नहीं हुआ, तालाबों का काम कुछ नहीं हुआ। जितना भी पैसा आया विधानसभाओं का, वो कमलनाथ जी अपने छिंदवाड़ा में ले गए और छिंदवाड़ा में उन्होंने जो मर्जी आया 15 माह में किया। वही आज अगर उलट के देखें तो शिवराज सिंह जी की सरकार आई और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कौन सा कार्य नहीं हो रहा। लाडली बहना जैसी स्कीम जो इतनी ज़बरदस्त स्कीम है, जिसमें करीब 60,000 करोड़ का खर्च आना है, वो भी शिवराज सिंह जी ने लागू की है और उसकी 2-3 किस्त भी महिलाओं को प्राप्त हो गई है। कमलनाथ जी 15 माह में यही रोते रहे कि खजाना खाली है और वही शिवराज जी ने पत्थर में से पानी निकालने का काम किया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम उधार लेके विकास करेंगे, आपके लिए मैं कहीं से भी पैसा ले आऊंगा, मेहनत करूंगा, पूरा यही साहस की बात होती है कि हमें अपनी प्रदेश की जनता के काम करने हैं, मध्य प्रदेश में विकास करना है और चीज़ों को लेके आना है। लोन लेना या ना लेना एक ये नेचुरल प्रक्रिया है जो हर चीज़ में होती है। उसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है कि कोई मध्य प्रदेश को गिरवी रख दिया कि ये हो गया, जो बातें कांग्रेस पार्टी करती है। कहते हैं ग्वालियर चंबल जो इलाका है वहाँ अलग अलग पावर सेंटर्स बने हैं, कैसे सामंजस्य बनेगा सबके बीच में?
लगता है आपको चुनाव जीतेंगे ऐसे दम में? जब महाराज सिंधिया जी अकेले नेता थे ग्वालियर चंबल संभाग के, तब कांग्रेस के रूल्स में हमने 26 सीटें जीती थी। आज पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की ताकत, माननीय शिवराज सिंह जी की ताकत, माननीय नरेंद्र सिंह जी की ताकत, ऐसे तमाम दिग्गज नेता हैं जो ग्वालियर चंबल संभाग को बिलोंग करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्लीन स्वीप के साथ ग्वालियर चंबल संभाग हम जीतेंगे। कोई कुछ भी कह ले, रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। कांग्रेस कहते हैं कि भाजपा में भी अलग अलग तरह की भाजपा है, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा। भारतीय जनता पार्टी में एक ही भाजपा है और वो है कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी। उसी में सिंधिया जी का समावेश है, उसी में शिवराज सिंह जी का समावेश है और उसी में नरेंद्र सिंह जी का समावेश है और सब कार्यकर्ताओं का समावेश अगर है तो कमल के फूल में है। बहुत सारा जो विकास कार्य है वो पूरे देश में पंचायतों से होते हैं। अहम विभाग है आपके पास, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। क्या चीज़ ऐसी लगती है आपको कि जहाँ को आपको सुधार करने की ज़रूरत है ताकि वो फ्लोलेस जो काम है वो फ्लोलेस हो? प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, हमारी मनरेगा, हमारे अमृत सरोवर तालाब, हमारे स्वच्छता, हमारे आजीविका मिशन के FPOs, हमारे आजीविका सिलाई सेंटर्स, ये पूरा अगर आप नेटवर्क उठाएंगे तो पंचायत ग्रामीण विकास का ही नेटवर्क है जो आज धरातल पर दिखाई दे रहा है। सुन रहे हैं कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने जा रही है। राजीव गांधी जी के बाद में कांग्रेस पूरी तरह से पंगी हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम की बात करने वाली पार्टी जो मुस्लिम्स के तुष्टीकरण की नीति लेके चलती है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौनी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रियंका जी हो चाहे राहुल जी हो, इनका अंतर पाटा नहीं जा सकता। ये आकाश है मोदी जी और राहुल जी और प्रियंका जी धरातल है। ये फर्क है बेसिक। और आज मोदी जी युग पुरुष बन चुके हैं भारत देश के, बल्कि विश्व पटल पे भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने नाम किया है। आज लोग इंदिरा जी को भूल गए हैं। बच्चे के अगर जबान पे कोई नाम आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। तो प्रियंका जी आए, राहुल जी आए थे और जो भी नेता आए, मध्य प्रदेश का देश में कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जहां तक कि उनकी संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। बजरंग बली को राजनीति में शामिल कर लिया, कई नेताओं ने नाम लेते हैं। कर्नाटक चुनाव में भी जोर था, मध्य प्रदेश में भी जोर है। बजरंग बली किसके साथ? यही कांग्रेस 70 साल से स्वार्थ की राजनीति कर रही है। देश के मुस्लिम्स को ये बताकर कि ये भारतीय जनता पार्टी संघ आपके विरोध में है, उनका शोषण करती रही, उनका वोट ग्रहण करती रही और आर्थिक उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी मुस्लिम्स का साथ नहीं दिया। और वही अगर आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो अगर प्रधानमंत्री आवास में एक हिंदू का मकान बन रहा है तो एक मुस्लिम का आवास भी स्वीकृत हो रहा है। अगर लाडली बहना योजना में हिंदू महिला को बहन को अगर 1000 मिल रहा है तो मुस्लिम बहन को भी 1000 मिल रहा है। ये फर्क होता है दोनों का। कांग्रेस से भाजपा में जब लोग आते हैं तो उस विचारधारा के साथ सामंजस्य बनाना आसान होता है, चुनौती होती है कोई? देखिए, मैं दुनिया के बारे में नहीं कह सकता, मगर मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि जब मैंने कांग्रेस छोड़ी, और मैं ये भी बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैं एक ट्रेडिशनल कांग्रेस परिवार को बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे, कांग्रेस से MLA रहे और तमाम सारी कांग्रेस की कमेटियों में रहे। उसके बाद भी जहाँ वैचारिक मतभेद आ जाते हैं, और यही कमलनाथ जी और हमारे बीच में वैचारिक मतभेद आए, क्योंकि हमारी सबसे जो प्राथमिकता है वो हमारे क्षेत्र की जनता थी। और उस जनता को जब हमने रोते बिलखते देखा कमलनाथ जी के समय, तो ये निर्णय हमको लेना पड़ा। और आज हमको इस बात में कहते हुए बहुत गर्व है मुझे कि जिस पार्टी को हमने स्वीकार किया, जिस परिवार के अंदर हम आए हैं, उस परिवार से भरपूर प्यार, मोहब्बत और सम्मान हमें भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अटकलें चल रही है मार्केट में कि कुछ सिंधिया जी के कोटे के कुछ मंत्रियों के भी टिकट काटे जा सकते हैं या कुछ लोगों के टिकट काटे जा सकते हैं। देखिए, हम जिस पार्टी में आए हैं उस पार्टी में ये अपेक्षा लेके नहीं आए कि हमको हमेशा उपकृति किया जाएगा। किसी प्रॉमिस, किसी एग्रीमेंट पे नहीं आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बड़प्पन था कि उन्होंने हमको मंत्री बनाया। अब अगर उनको लगता है कि हम जीत नहीं सकते हैं तो उनको पूर्ण अधिकार है हमारा टिकट काटने का। उसके बाद भी हमारी निष्ठा और ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे।
बयानों को लेकर बहुत चर्चित रहते हैं आप, दिल से बोलते हैं, बेलाग बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, कभी प्रशासन से टकराव हो जाता है, कभी आप जिस व्यक्ति के चरित्र में मैल नहीं होता वो हमेशा बेबाक होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जो झूठा आदमी होता है वो डिप्लोमेट होता है, जो ऑनेस्ट होता है वो बेबाकी में निभाता है और बोल्ड और साहस के साथ बोल सकता है। बहुत कम लोगों में साहस होता है सच बात बोलने का। मेरे अंदर वो विल पावर है कि मैं गलत को गलत और सच को सच कहने में पीछे नहीं हटता। प्रशासनिक अधिकारियों पर काफी शक्ति दिखाते हैं आप, अक्सर लगता है आपको? ऐसा नहीं है कि मैं शक्ति दिखाता हूँ, मेरे फ्रेंडली टर्म्स होते हैं उनसे। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्य सचिव से आपने नाराजगी जाहिर कर दी? नहीं, मैं मुख्य सचिव से कोई मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। वो मेरे सीनियर हैं, मेरे गुना कलेक्टर रहे। जब मैंने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की तब उनका आशीर्वाद भी मेरे साथ रहा और उनका सपोर्ट भी मेरे साथ रहा। किंतु कहीं मुझे ऐसा लगा कि प्रशासनिक जो पकड़ होनी चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है, तो मेरे मुंह से वो विचार आए, क्योंकि मैं साहसी भी हूँ, सच्चा भी हूँ और बेबाक बोलने वाला हूँ। बुलडोजर का जिक्र अक्सर आता है मध्य प्रदेश में, यूपी में तो बहुत चर्चित रहा है, मध्य प्रदेश में भी हमेशा जिक्र आता है। जनवरी में आप गुना में एक किसी सभा में बात कर रहे थे, कांग्रेसियों को आपने शायद मजाक में कहा था कि बीजेपी में आ जाओ नहीं तो मामा का बुलडोजर तैयार खड़ा है। मैंने वो, मेरे को याद है अभी भी, नगर पालिका का इलेक्शन था और वहाँ जनता ने हमको कंप्लेंट की कि कांग्रेस के माफिया जो लोग हैं, जो राघोगढ़ में अवैध शराब का धंधा कर रहे हैं, डिस्टलरीज बनी हुई हैं गाँव में, तमाम तरीके का अवैध कारोबार हो रहे हैं, उन लोगों को हमने कहा था कि सुधर जाओ और सुधारने की पार्टी भाजपा है, नहीं तो बुलडोजर मामा का तैयार खड़ा है। कांग्रेस आपको चुनौती देती है कि दम है तो राघोगढ़ से चुनाव लड़के दिखाइए, लड़ेंगे, मौका मिलेगा? वो भी समय आने वाला है। मैं लड़ूं ना लड़ूं, कोई भी साधारण कार्यकर्ता वो राघोगढ़ चुनाव जीतेगा भारतीय जनता पार्टी का। अगर आप उठा के देखें पॉलिटिकल सीन, तो जयवर्धन सिंह जी ने अपना कैरियर स्टार्ट किया तो 49,000 वोटों से जीते थे, और पिछला जो चुनाव जीते वो मात्र 36,000 वोटों से जीते। और अब जो चुनाव होगा ये और भी डीप में जाएगा और हो सकता है चुनाव भी हार जाए। कितनी बड़ी चुनौती राघोगढ़ बीजेपी के लिए? अगर आज भारतीय जनता पार्टी ठान ले कि राघोगढ़ हमको जीतना है, तो कोई माइकल लाल राघोगढ़ को भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकता। कोई चुनौती नहीं मानते आप? बड़ी चुनौती? मैं बिल्कुल नहीं मानता चुनौती। चुनाव तो हार जीत का ही सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। अच्छा कैंडिडेट अगर देते हैं जो पूरी शिद्दत के साथ वहाँ काम करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर जी को चुनाव का संयोजक बनाया गया है, ऊर्जा दिख रही ग्वालियर चंबल इलाके में, असर दिखेगा इसका, ताकत बढ़ेगी? निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल संभाग तो हमारे छत्रपों का संभाग है। हमारे माननीय नरेंद्र सिंह जी जो इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, संगठन के मंत्री पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो युवा तुर्क हैं, आज देश में अगर कोई यंगस्टर्स में, यूथ में अगर कोई लीडरशिप है तो भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की है। हमारे अनूप मिश्रा जी, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, ऐसे तमाम लीडरशिप है जो ग्वालियर चंबल संभाग को निश्चित रूप से आगे लेके आएगी। दिग्गजों की बहुत बड़ी फौज है ग्वालियर चंबल में, दोनों कहीं कोई टकराव की स्थिति तो नहीं? दोनों चीजें हैं, ए ग्रेड के भी हैं, बी ग्रेड के भी हैं और सी ग्रेड के भी हैं। टॉप लीडरशिप भी ग्वालियर चंबल संभाग में है, दूसरी लीडरशिप भी, और पार्टी का कार्यकर्ता भी जबरदस्त तरीके से काम करता है ग्वालियर चंबल संभाग में। इसलिए ग्वालियर चंबल संभाग को जो कांग्रेस अंडरएस्टिमेट करके चल रही है, अभी तो शुरू नहीं हुआ है। जिस दिन शुरू होगा उस दिन मैं आपसे बात करूंगा। अभी हमने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह से बात की थी, वो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार हमारी इतनी सीटें आएंगी कि कोई दूसरा सिंधिया कांग्रेस में नहीं होगा। देखिए, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मेरे से बुजुर्ग हैं वो, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनकी भी गलतफहमी इस चुनाव में दूर हो जाएगी। इस बार मेरा दौरा लगा था उनकी विधानसभा में भी, और जब मैंने वहां पूरा देखा दृश्य, बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीतते हैं। रणनीति तैयार है। एस्पिरेशनल जो विधानसभा है उसकी रणनीति हमारी पार्टी ने बना ली है कि जो विधानसभा हम लास्ट इलेक्शन में हारे हैं या कभी नहीं जीते, उनको कैसे जीता जाए, उस पर पूरी कवायद हमारी हो चुकी है, पूरी तैयारी हो चुकी है, और इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। कितनी सीटों की आप उम्मीद करते हैं कि बीजेपी इस बार कितनी? स्पष्ट बहुमत आएगा। और लाडली बहना के बाद तो अद्भुत चमत्कार हुआ है। 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को 1-1 हजार रुपए मिल रहे हैं।
बाद में बढ़ेंगे भी। ये वोटर पक्का वोटर हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, और इसके साथ जिस परिवार को मिल रहे हैं वो परिवार भी इससे जुड़ गया है पूरी तरीके से। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम 1500 रुपए देंगे और 500 रुपए में सिलेंडर भी देंगे। कांग्रेस का तो जब कांग्रेस की सरकार थी यही तो विडंबना है कांग्रेस के साथ, कि जब आप कुर्सी पे बैठते हो तो आप अपने वायदे भूल जाते हो। 1000 रुपया शहरी महिलाओं को मिलता था। कमलनाथ जी के सरकार में मैं कह के थक गया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 60,000 वोट शहरी आदिवासी के हैं, इनके 1,000 रुपये आप डलवा दीजिए। जो सरकार जो पार्टी उन शहरी आदिवासियों के 1,000 रुपये मार सकती है वो 15 से का खाक देगी। झूठे वादे करने वाले लोग हैं ये, और जनता इनको समझ चुकी है। ये थे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। जितनी बेबाकी से हमने सवाल पूछे उतने ही बेबाकी से और बेलाग तरीके से जवाब भी दिए। साथ में यह भी कहा कि जब मुझे लगता है कि यह सच है, यह बोलना चाहिए, तब मैं बोल देता हूं, और किसी भी बात को अगर तरीके से कहा जाए तो बुरा मानने का सवाल नहीं उठता। और मध्य प्रदेश में जीत को लेकर भी वे बड़ा दावा कर रहे हैं, जो चुनावी नतीजे आने के बाद पता चल पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।